आज हम डेली लाइफ ऑफ ए मॉडल किंग के पार्ट 6 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी तक आपने पार्ट 1 to 5 नहीं देखे तो ज़रूर से जाके चेकआउट कर लेना। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। आया जाता है काउंसलर जो है लिम के ऊपर जो है अटैक कर देता है और साथ ही साथ उसकी सारी मेमोरीज देख लेता है और उसे पता चलता है कि सुन रॉन्ग इसमें इन्वॉल्व है और यहाँ पे वो उसे कंट्रोल करता है। फिर यहाँ पे हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे वो एक लड़के को जो है पाउच देती है और यहाँ पे इस यूनिवर्स में बताया गया है कि अगर किसी लड़के को आप पाउच दोगे तो वो आपके साथ हमेशा रहेगा। और यहाँ पे जो सुन रॉन्ग है वो वांग लिंग को ये देना चाहती थी, लेकिन वो टीचर को देख के घबरा जाती है और वो सोचती है कि वो किसी और टाइम देगी। जहाँ पे लिन पीछे से आ जाती है और उसको जो है मैनिपुलेट करते हुए कहती है कि स्कूल के बाद तुम जो है वांग को ही दे सकती हो। जहाँ पे वो बोलती है स्कूल के बाद तो कोई भी नहीं हो सकता ना यहाँ पे स्कूल में। जहाँ पे ये बात सुन के लिन कहती है तो मैं तो स्कूल में ही रहती हूँ ना। जहाँ पे ये बात सुन के वो ठीक है कह देती है उसे। फिर यहाँ पे हमें लेडी बॉस का सीन दिखाया जाता है जो कि वो एरो जो यू ने भेजा होता है फेंका होता है उसके ऊपर, उससे जो है उस शील्ड तोड़ने की कोशिश करती है। जहाँ पे उसे पता लग चुका था कि ये शील्ड टूट सकती है। फिर यहाँ पे हमें जो है कुछ लड़कियां दिखाई जाती हैं जहाँ पे वो लोग बात कर रही होती है कि मिरर मून ब्रिज के बारे में। जहाँ पे ये बात सुन के जो है चैन और गुआवा और वांग एकदम इंटरेस्टेड हो जाते हैं। जहाँ पे गुआवा बताता है कि मिरर मून ब्रिज एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप जिसके साथ भी वहाँ पे जाओगे तो वो हमेशा आपके साथ रहेगा और यहाँ पे साल में सिर्फ एक बार वहाँ पे जाना होगा जो कि होगा अगस्त समक्ष। जहाँ पे ये बात सुन के चैन कहता है कि बहुत सारे लोग वहाँ पे आएंगे ना। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि नहीं, यहाँ पे बहुत सारे सुपर नेचुरल चीज़ें होती है इस टाइम, इसलिए वहाँ पे कोई नहीं आता। यहाँ पे बात सुन के वो कहता है कि ऐसा है क्या। तभी यहाँ पे सुन रॉन्ग आती है जहाँ पे वांग लिंग को इशारे से कुछ बताने की कोशिश करती है और कहती है कि स्किल के बाद मुझे जो है गेट के पास में लो। जहाँ पे वांग लिंग को ये बात नहीं समझ में आती तभी यहाँ पे चान और गुआवा उसे समझाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे फिर हमें जो है रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुन रॉन्ग जो है वांग लिंग का वेट कर रही होती है और तभी यहाँ पे वांग लिंग आ जाता है जिसे देख के वो एकदम खुश हो जाती है। लेकिन उनके पीछे पीछे जो है चैन और गुआवा भी आए होते हैं जिसे देख के वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। जहाँ पे वो तीनों मिलके जा रहे होते हैं और यहाँ पे जो चैन है वो हमेशा की तरह डर रहा होता है और यहाँ पे वो जो है लिन को देख के डरता है और यहाँ पे वाह जो है उसका मजाक उड़ाने लगता है। और यहाँ पे फाइनली जो है लेडी बॉस जो है उस कैद से आज़ाद हो जाती है। यहाँ पे जो लेडी बॉस होती है वो डिसाइड करती है कि जो वाटर के थ्रू है वो बाहर जाएगी। तभी यहाँ पे हमें गोवा और चैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों वॉशरूम में होते हैं और यहाँ पे उन्हें जो है एक वॉशरूम में से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती है। और यहाँ पे वो जैसे ही वॉशरूम की तरफ जाते हैं तो उसके कमोड में से बहुत ही ज़्यादा पानी गिर जाता है। यहाँ पे चैन तो बेहोश हो जाता है और यहाँ पे गौ भी चिल्लाने लगता है और यहाँ पे सभी लोग उनकी आवाज़ सुन के वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे दोनों ही बेहोश हुए पड़े होते हैं। तभी यहाँ पे वांग जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है तो वो देखता है कि कमोड में से जो है लेडी बॉस बाहर निकल रही है और ये बात देख के वो उससे लश कर देता है। और यहाँ पे जो चैन और गुआवा को एक रूम में जो है लिटा दिया गया था ताकि वो होश में आ सकें और यहाँ पे दोनों जो है इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो स्वॉर्ड की सोल होती है वो वांग को इन्फॉर्म करती है कि जो लेडी बॉस है वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। जहाँ पे लेडी बॉस जो है एक लिफ्ट पकड़ के जो है आने की कोशिश कर रही होती है। तभी यहाँ पे जो वांग लिंग है वो रूम से बाहर आ जाता है और यहाँ पे उस तरफ पढ़ने लगता है और यहाँ पे जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है लेडी बॉस वांग लिंग को देखती है और यहाँ पे वांग लिंग बस एक अटैक में उसे जो है लिफ्ट के आर पार करके नीचे फेंक देता है। और यहाँ पे जो लिन और सुन रॉन्ग भी वहाँ आ जाते हैं जहाँ पे लिन जो है वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से चली जाती है ताकि वांग लिंग और सुन रॉन्ग कुछ टाइम स्पेंड कर सके। और यहाँ पे वांग लिंग और सुन रॉन्ग जा रहे होते हैं जहाँ पे लेडी बॉस उन्हें दूर से देख रही होती है और कहती है कि मुझे अभी भी चांस है कि वो सुन रॉन्ग को मार सकती हूँ। और यहाँ पे वो जो है मिरर ऑफ मून ब्रिज का आ जाते हैं जहाँ पे जो सुन रॉन्ग है वो अपना जो पाउच है उसके पास वो उसे देने वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पे लिन आती है जो कि वांग लिंग को एक पंच मार देती है। जहाँ पे जो लिन है उसकी मिरर में रिफ्लेक्शन जो है काउंसलर की तरह आ रही होती है जिसे देख के जो है सुन रॉन्ग उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती। और यहाँ पे वो जो है उसे जकड़ लेती है और यहाँ पे वो उसे जो है जो मिरर ऑफ मून ब्रिज है वो आधी रात को जो है एकदम ही डीमन वर्ल्ड का जो है गेट बन जाता है और यहाँ पे वो उसे अंदर लेके जाने वाली होती है। लेकिन तभी यहाँ पे पीछे से लेडी बॉस उसके ऊपर हमला करने वाली थी सुन रॉन्ग के ऊपर। और यहाँ पे जो
लिन है उसने जो है सामने सुनलोंग के सामने है और पीछे जो है लेडी बॉस है। लेकिन तभी यहाँ पे बीच में हमारा हीरो वांगलिंग आ जाता है जहाँ पे वो उसे बचा लेता है। और यहाँ पे जो अटैक लेडी बॉस उसके ऊपर करने वाली थी वो जाके लगता है लिन को, जिसकी वजह से उसके अंदर से जो है काउंसलर की सोल बाहर निकल जाती है, वो डीमन वर्ल्ड में पहुंच जाती है। और यहाँ पे जो लेडी बॉस को वांगलिंग है एक जोरदार सा पंच मारता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दूर जा गिरती है। और यहाँ पे जो सुन रहा हूँ बेहोश हो चुकी थी और यहाँ पे उसके हाथ से वो उसका पॉच ले लेता है और बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि लाइव स्ट्रीम कर रही होती है, इसका नाम होता है फायरफॉक्स। और यहाँ पे वो जो है चैन उसे देख रहा होता है और यहाँ पे उसने उसे एक मूर्ति गिफ्ट दी होती है, जहाँ पे वो फायरफॉक्स से बात करते हुए पूछता है कि तुम्हारे मास्टर की हेल्थ कैसी है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि अब तो ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारी हेल्थ की वजह से जो तुमने मेडिसिन भेजनी है उससे तो और भी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। जहाँ पे ये बात सुन के चैन एकदम ही खुश हो जाता है। फिर यहाँ पे हमें जो है जू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आया होता है और यहाँ पे वो वर्ल्ड लीडर से बात कर रहा होता है और कहता है कि हमारे वर्ल्ड का स्पिरिचुअल ऑरा कम हो रहा है और साथ ही साथ में डीमन जो है हमारे वर्ल्ड में आना स्टार्ट कर चुके हैं। जहाँ पे ये बात सुन के वो सभी लोग आपस में बहस करने लगते हैं, लेकिन तभी उनका बॉस कहता है कि हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं, हमें इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना होगा। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो चैन के फादर है उसे जो है पनिश कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम्हारा स्पिरिचुअल और इतना ज़्यादा कम कैसे होगा। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि फादर मैंने जो है एक लड़की जिसका नाम है फायरफॉक्स उसकी मदद की है और यहाँ पे उसके मास्टर की हेल्थ ख़राब है, इसलिए मैं जो है थोड़ी बहुत उसको मेरी स्पिरिचुअल और आ दिया। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहते हैं कि अच्छा किसी की अगर तुम मदद करते हो तो तुम्हारी भी कोई मदद करेगा। और यहाँ पे ये बोल के जा रहे होते हैं और खुश हैं कि बाबा ने बहुत टाइम से मेरी जो है रेयर बुक जो है मूर्ति नहीं देखी। तभी यहाँ पे वो जो है स्ट्रीम में फायरफॉक्स कहती है कि मुझे चैन ने जो है एक मूर्ति दी है उसके लिए उसका बहुत ज़्यादा शुक्र है। जहाँ पे ये बात सुन के उसके पौधा की घूम जाती है और यहाँ पे वो उसके फोन के जो है 2 टुकड़े कर देते हैं। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वांग यिंग, सुन रंगावा और लिन जा रहे होते हैं और यहाँ पे वो चैन के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे वो क्या कर रहा है। जहाँ पे जो लिन होती है वो कहती है कि मुझे लगता है कि वो कोई सिलेक्टिव स्पेल इस्तेमाल कर रही है विच क्राफ्ट में, ताकि वो चैन और बाकी सभी लोगों से उनका स्पेशल और ले सके। लेकिन यहाँ पे वो बोलते हैं कि उसके बाद उसका फोन नहीं है तो हमें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पे कंप्यूटर रूम से जो है चैन की हंसने की आवाज़ आ रही होती है और यहाँ पे तभी वो सभी लोग जैसे ही देखते हैं कि वो फायरफॉक्स की स्ट्रीम देख रहा होता है। और यहाँ पे जो वांगलिंग होता है वो कहता है कि हमें इसका विच क्राफ्ट तोड़ना होगा, अगर ये डीमन हुई तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पे लिन कहती है कि ये एक मेटा स्पिरिट है, अगर हम जो भी हाईएस्ट स्पिरिचुअल ऑरा वाला आदमी है अगर वो कंप्यूटर के थ्रू वहाँ पे जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई पोता नहीं है। और यहाँ पे वो देखते हैं कि अब जो चैन है वो और भी ज़्यादा पागल हो चुका है। तभी यहाँ पे लिन जो है सोडा कैन लाई होती है वांगलिंग के लिए। तभी यहाँ पे वांगलिंग को एक आइडिया आता है और यहाँ पे वो जो है सुन रहा हो कहता है कि इसके ऊपर सेडेक्टिव स्पेल इस्तेमाल करो, फिर एक सेडेक्टिव स्पेल दूसरे को काट सकता है। और यहाँ पे वो ऐसा ही करती है और यहाँ पे जो चैन है वो रेडी हो जाता है घर जाने के लिए, जो उसे सुन रोंग ने कहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे फायरफॉक्स उसे जाता हुआ देख के जो है रोने की एक्टिंग करती है, जिसे देख के वो वापस से वहाँ बैठ जाता है और कहता है कि मैं वहाँ पे नहीं जाने वाला हूँ। तभी यहाँ पे जो है चैन के फादर आ जाते हैं, जहाँ पे वो फिर से उसे जो है कंप्यूटर पे देखते हुए बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कंप्यूटर के भी टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, जिसे देख के चैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। और यहाँ पे वो कहता है कि मैं अब यहाँ पे आपके साथ नहीं रहने वाला, मैं दूसरे डायमेंशन में चला जाऊँगा, और कुछ बॉडी पे अपने वायर्स लगा देता है। फिर यहाँ पे हमें फायरफॉक्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सभी का जो स्पिरिचुअल ऑरा लेके काउंसलर को वापस से जिंदा करने वाली थी। और यहाँ पे उसे सारा का सारा स्पिरिचुअल ऑरा मिल चुका था और यहाँ पे वो अपने असली रूप में आती है। लेकिन तभी वहाँ पे चैन भी आ जाता है, जहाँ पे वो उसका असली रूप देख के एकदम ही शॉक हो जाता है। और यहाँ पे वो जो डीमन लड़की जो कि फायरफॉक्स है वो उसके ऊपर हमला करने लगती है और यहाँ पे चैन जो है एकदम डिजिटल में होता है तो वो उससे बच रहा होता है। तभी यहाँ पे एक कंप्यूटर स्क्रीन से हाथ आता है और यहाँ पे फायरफॉक्स को एक ज़बरदस्त सा पंच मारता है और यहाँ पे जो चैन है उसे बाहर निकाल देता है। वो और कोई नहीं वांगलिंग होता है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो जो जू है उसने सारे के सारा स्पिरिचुअल और जिसने फायरफॉक्स इकट्ठा किया उसके ऊपर कब्जा कर लेता है
और यहाँ पे इसे जो है एक्वायर कर लेता है। फिर यहाँ पे हमें न्यूज़ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुन रॉन्ग के जो फादर की कंपनी थी वो बैंक करप्ट हो चुकी थी और ये न्यूज़ जो है वांग लिंग भी सुन रहा होता है। में हम जो है सुन रॉन्ग के पेरेंट्स को देखते हैं जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा जो है परेशान हो रहे होते हैं और यहाँ पे वो अपने दोस्त को भी कॉल करते हैं ताकि वो उसकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सके, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा होता। जहाँ पे सुन रॉन्ग भी ये देख के बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो रही है। फिर यहाँ पे जो है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उनके घर आता है और यहाँ पे वो कहता है कि हम जो है कल आके आपकी सारी की सारी जो भी जायदाद है उसे सीज करने वाले हैं। फिर यहाँ पे जो है हमें जो है दिखाया जाता है एक आदमी जो सारी की सारी चीज़ें ये सब देख रहा होता है। फिर यहाँ पे जो वांग लिंग और उसके दोस्त जो है सुन रॉन्ग को एक जगह पे मिलने आए होते हैं और यहाँ पे सुन रॉन्ग ने अजहबी टाइप के कपड़े पहने होते हैं, आदिवासी टाइप। बेसिकली ये उनकी जो है फैमिली हेरिटेज होती है और यहाँ पे जो है किसी ने भी बैंक करप्ट यानी वे प्रॉपर्टी किसी ने भी सीज नहीं किया होता है और यहाँ पे वो सभी लोग बैठे होते हैं और यहाँ पे जो सुन रॉन्ग के फादर होते हैं वो कहते हैं कि हमने यहीं से स्टार्ट किया था, फिर से हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और सारी चीज़ें यहीं से करेंगे। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है टैंक की फैमिली का सीन जहाँ पे वो सभी लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं कि सुन रॉन्ग की फैमिली के जो है बैंक करप्ट हो गई है और यहाँ पे वो एक आदमी जिसका नाम होता है रिच मैन उसे शुक्रिया अदा करते हैं और इसका चेहरा नहीं दिखाया जाता और यहाँ पे वो कहता है कि ठीक है, लेकिन हमें जो है उनकी फैमिली हेरिटेज वाली केप को भी कब्जे में लेना होगा वरना वो फिर से वापस आ सकते हैं। यहाँ पे ये बात सुन के टैंक कहता है कि ओके, लेकिन आप जो है हमारी मदद क्यों करें। जहाँ पे ये बात सुन के जो है रिचमैन कहता है कि मुझे स्पिरिचुअल ऑरा चाहिए। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ऐसा है क्या। तभी यहाँ पे वांग लिंग और टीम जो है वापस जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ से कार गुजरती है जिसे वांग लिंग सस्पिशियस निगाहों से देख रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग वापस जा रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे न्यूज़ आती है कि टैन और सुन रॉन्ग कुछ कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं जिससे जो है सुन रॉन्ग की फैमिली जो है टैंक की कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। और ये बात सुन के जो है वांग लिंग को बहुत ही ज़्यादा शौक होता है, जाके सभी लोग कहते हैं कि हमें जाके सुन रॉन्ग को देखना चाहिए, लगता है वो कुछ दबाव में ये सब सारी चीज़ें कर रही है। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए सभी लोग आए होते हैं। तभी यहाँ पे जो ईशा है उसे फील होता है कि यहाँ पे कोई आने वाला है। तभी यहाँ पे देखते हैं कि वांग लिंग और बाकी सब यहाँ पे आ चुके हैं, जहाँ पे टैंक के कुछ पंटर उनसे जो है लड़ाई करने लगते हैं। और यहाँ पे ईशा नोटिस करती है कि ये लड़ाई के बीच में वांग वहाँ पे नहीं है। तभी यहाँ पे हम वांग को देखते हैं जहाँ पे टैंक ने जो है अपना जो है फिंगरप्रिंट कॉन्ट्रैक्ट पे लगा दिया होता है और यहाँ पे सुन रॉन्ग की बारी होती है। लेकिन तभी यहाँ पे वांग आता है और सुन रॉन्ग को लेके वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे सुन रॉन्ग बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है कि वांग ने उसे बचाने के लिए आया है। तभी यहाँ पे जो सुन रॉन्ग के फादर आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्रॉमिस तुम्हें याद है ना। फिर यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टैंक के फादर आए होते हैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करने के लिए, जहाँ पे सभी जो सुन रॉन्ग है वो मना कर देती है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे कन्विंस करते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे बारे में नहीं है, कंपनी में 10,000 एम्प्लॉयज़ है उनके बारे में भी कुछ सोचो। जहाँ पे ये बात सुन के वो मान जाती है और यहाँ पे वो जो प्रेजेंट में भी वांग लिंग को छोड़ के जा रही होती है और कह रही होती है कि मेरे लिए नहीं कर रही हूँ, मैं जो है एम्प्लॉयज़ के लिए कर रही हूँ। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वांग लिंग जो है दुखी हारी वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे वो जो है एक पॉन्ड में एक डीमन को नोटिस करता है और यहाँ पे वो उसे निकालने लगता है, क्योंकि बेसिकली वो अर्थ का जो है स्पिरिचुअल ऑरा खींच रहा होता है, जिसकी वजह से ही जो सुन रॉन्ग के फादर की कंपनी है वो नीचे जा रही होती है। तब यहाँ पे वांग लिंग उसे निकालता है और इसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि टैंक का जो फादर है उसका एक आदमी आके कहता है कि हमारे स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं और यहाँ पे दूसरी तरफ सुन रॉन्ग का बॉडीगार्ड आके कहता है कि हमारे स्टॉक्स जो है ऊपर आ रहे हैं। यहाँ पे ये बात सुन के वो एकदम ही हो जाते हैं। तभी यहाँ पे जो है जू आता है और यहाँ पे टैंक के फादर को जो है अरेस्ट कर देता है, क्योंकि उसने रिच मैन जो कि एक डीमन है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होता है। और यहाँ पे जो सुन रहा होती है उसे पता चल चुका था कि सारी की सारी चीज़ें जो है वांग लिंग ने की है। स्वॉर्ड आर्ट असेंबली जो है कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है, जिसका होस्ट होता है मिनी टीवी, जहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे जो भी बच्चा आएगा वो स्वॉर्ड की जो है स्किल्स दिखाएगा, यानी बिना उसके फाइट के अलावा वो स्वॉर्ड के साथ क्या कर सकता है। और यहाँ पे उसके जो है जजेस भी आ जाते हैं, जो कि फर्स्ट होते हैं जुहो और दूसरे होते हैं सीनियर एक्स, और यहाँ पे तीसरे चौथे 2 लड़कियाँ होती हैं जिनका नाम होता है लिन शुआन और हुनर। यहाँ पे ये दोनों जो है बहुत ही ज़्यादा स्किल स्वॉर्ड डांसर होते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट जो आती है स्टेज पे वो होती है सुन रॉन्ग, जहाँ पे उसे देख के सीनियर एक्स कहती है कि जो तुम्हारा कंपटीशन हुआ था स्वॉर्ड का
उसमें जो है तुम्हारी जो स्वॉर्ड की सोल है वो चली जा चुकी थी, तो तुम अब क्या करने वाली हो? जहाँ पे ये बात सुन के सुन रहा सकती है कि हाँ मेरे पास नहीं है स्वॉर्ड की सोल, लेकिन मैं कुछ और ट्राई करने वाली है। तब यहाँ पे वो मल्टीपल स्वॉर्ड्स निकालती है जिससे वो करतब करने लगती है और अलग अलग तरीके से उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं रिसमैन को, जो कि ये ऑनलाइन सभी चीज़ों में देख रहा होता है और यहाँ पे कीबोर्ड पे वो की को प्रेस करता है, जिसकी वजह से जो स्वॉर्ड्स है वो अनकंट्रोल हो जाते हैं और यहाँ पे सीनियर एक्स के ऊपर गिरने वाले होते हैं। तभी यहाँ पे टीचर आके सीनियर एक्स को बचा लेता है और इसकी वजह से सीनियर एक्स और यू के बीच में जो है तकरार होने लगती है। कभी यहाँ पे जो होता है वो कहता है कि प्रिय अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड के तुम ऐसी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो तुम डिस्क्वालीफाई हो गई हो। जहाँ पे ये बात सुन के सुनरोंग को बहुत ज़्यादा बुरा दिखता है और वहाँ पे वो नीचे आ जाती है, जहाँ पे वांग बिंग उसके शोल्डर्स के ऊपर अपना सर डालता हुआ कहता है कि कोई बात नहीं है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्पेस स्टेशन में ये शो की रेटिंग एकदम ही हाई हो चुकी होती है और यहाँ पे सभी लोग की व्यूअरशिप बढ़ चुकी होती है, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन सुनरोंग को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा होता है, जिसकी वजह से वांग बिंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और उसे कुछ सस्पिशियस भी दिख रहा होता है। अब बारी होती है गुआवा और चैन की, जहाँ पे वो जो है सुनरोंग की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वो मामूली लड़की नहीं है और यहाँ पे वो जो है अपना स्टंट प्ले आउट करने वाले थे, जहाँ पे जो गुआवा एक बड़ी सी स्वॉर्ड लेके चैन के ऊपर अटैक करने वाला था और यहाँ पे जो है चैन जो है उसे रोकने वाला था अपनी आंखों पे पट्टी मान के, जहाँ पे ये दोनों रेडी हो जाते हैं और यहाँ पे जो गुआवा है उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। फिर हमें यहाँ पे रिचमैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फिर से वो कुछ की जो है दबा देता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये शो जो है बहुत सारे लोगों तक पहुँच सके और मैं उन सबके ऊपर कंट्रोल कर सकूँ। और ऐसे ही गुआवा चैन के ऊपर अटैक करता है, उसके जो बुद्धा हैंड्स है वो एकदम उसे सेंस नहीं कर पाते और यहाँ पे चैन के सर के ऊपर चोट लग जाती है और यहाँ पे वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि चैन का सर तो एकदम ही लोहे के जैसा है और इसी वजह से टीआरपी पड़ने लगती है। फिर यहाँ पे अब बारी आती है लिन की, जहाँ पे लिन जो है एकदम ही ब्यूटीफुल जो है ड्रेस पहनी हुई थी, जहाँ पे ऑडियंस पगला गई थी उसे देख के और यहाँ पे वो अपना जो है स्वॉर्ड से अपनी टेक्निक इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देती है और यहाँ पे वो बहुत सारे पेड़ उगाने लगती है और यहाँ पे इतने ज़्यादा अच्छे पेड़ उगाती है, फिर उसे जलाने लगती है और यहाँ पे वो जैसे ही वो आग चूसने लगाई उसे बुझाने की कोशिश करती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे अब जो है सुनरोंग इंटरफेयर करती है अपने दोस्त को बचाने के लिए और यहाँ पे वो जैसे ही वहाँ पे जाती है वो दोनों मिल के जो है उस पेड़ को चेरी ब्लॉसम में बदल देते हैं और यहाँ पे सुनरोंग की जो है स्वॉर्ड की सोल भी वापस आ चुकी थी, क्योंकि वो अपने दोस्त को बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट थी और इसी ख्वाहिश से जो है उसकी सोल वापस आई थी, जिसे देख के सीनियर एक्स एकदम ही शॉक हो चुकी थी। और यहाँ पे सभी ऑडियंस उनके लिए चेयर कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे रिचमैन आ जाता है और यहाँ पे वो कहता है कि अच्छा हुआ और यहाँ पे वो कुछ एक स्पेल कास्ट करता है, जिसकी वजह से जितने भी लोग उस शो को देख रहे थे वो सब जो है उसके कंट्रोल में आ चुके होते हैं। और यहाँ पे वो कहता है कि मैं 1 मिलियन लोगों को अपने बस में कर चुका हूँ और मैं इनका स्पेशल ऑरा लेने वाला हूँ। तब यहाँ पे वो नोटिस करता है कि सुनरोंग और लिन उसके कंट्रोल में नहीं है और यहाँ पे वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी यहाँ पे वांग आता और कहता है कि मैंने जो तुम्हारा जो कोर है जिसे तुम कंट्रोल कर सकते हो वो कंट्रोलर अब समझ लो सुनरोंग के पास है। जहाँ पे ये बात सुन के वो एकदम ही शॉक हो जाता है और यहाँ पे वो उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे मिनी टीवी आ जाता है जो उसे एक जोरदार सा पंच मारता है, जिसकी वजह से वो जब दीवार तोड़ता हुआ बाहर चला जाता है। तभी यहाँ पे जो सुनरोंग नोटिस करती है कि जो भी ऑडियंस थी वो सुनरोंग के ऊपर अटैक करने वाली होती है। तब यहाँ पे लिन कहती है कि हाँ ये तुम्हारे कंट्रोल में है, लेकिन ये साथ ही साथ में डीमन के भी कंट्रोल में है